हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रेसिमाइजेशन ऑकर्स इन. क्वेश्चन में पूछ रहे रेसिमाइजेशन कहाँ पे ऑकर होता है. ऑप्शन ए SN1 रिएक्शन, ऑप्शन बी SN2 रिएक्शन, ऑप्शन सी नाइदर SN1 नॉर SN2 रिएक्शन एंड ऑप्शन डी SN2 रिएक्शन एज वेल एज SN1 रिएक्शन. So the key concept here is रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन क्या होता है? अगर कोई एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक रेसिमिक मिक्सचर होता है. इसे ही कहा जाता है, इस होल प्रोसेस को ही कहा जाता है रेसिमाइजेशन. ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो कार्बन एटम होते हैं, सेंट्रल कार्बन एटम, ये सराउंडेड होते हैं बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप्स और एटम्स. हम जानते हैं कि कार्बन में 4 वैलेंस देखने को मिलते हैं. सो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट होते हो तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है. सो नाउ हम चेक करेंगे SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन को सेपरेटली. सो पहले हम देखेंगे SN1 रिएक्शन में क्या होता है. यहाँ पे सपोज हमने एक एल्काइल हैलाइड ग्रुप को लिया, एग्जांपल सो ये एक एल्काइल हैलाइड ग्रुप है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. इसमें क्या होगा, हम इसको रिएक्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ H2O. तो जो प्रोडक्ट सामने आएगा इट विल बी लाइक दिस. एंड यहाँ से जो Br ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है. यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. यूजुअली जो Br मतलब ब्रोमीन है, यहाँ पे ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. सो H2O के प्रेजेंस से यहाँ पे Br ग्रुप सेपरेट हो जाते हैं. अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसे कहा जाता है कार्बोकेटायन. भी इस कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा. सो ये फर्स्ट स्टेप था. सेकेंड स्टेप में ये होता है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रुप है. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिल यहाँ पे अटैक करेंगे. अब ये अटैक दोनों साइड से हो सकता है, जैसे कि ये बैक साइड से अटैक कर सकते हैं या फ्रंट साइड से अटैक कर सकते हैं. ये चॉइस होता है न्यूक्लियोफाइल के पास, क्योंकि यहाँ पे खाली स्पेस प्रेजेंट होता है. तो जब बैक साइड से अटैक होता है सपोज यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये OH नेगेटिव है. तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा फ्रॉम बैक साइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे OH ग्रुप ये पीछे के साइड जुड़ जाएंगे. एंड अगर फ्रंट साइड में अटैक हुआ तो दिस इज द फ्रंट साइड.
सो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा यहाँ पे OH ग्रुप फ्रंट पोजीशन में कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं। नाउ ये जो फिगर फॉर्म हुआ है, पहला फिगर जो बैक साइड अटैक से फॉर्म होते हैं, इसे कहा जाता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। एंड जो फ्रंट साइड में फिगर फॉर्म होता है, इसे कहा जाता है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों के बीच अगर हम एक मिरर रख दे तो बेसिकली ये एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। सो इसी रिएक्शन को जहां पे हमें टू एनेंशियोमर, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर होते हैं। एनेंशियोमर क्या है? बेसिकली ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पाते। इस रिटेंशन फिगर को अगर हम इन्वर्जन फिगर के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये इसको पूरी तरह नहीं ढक पाएगा, क्योंकि OH यहाँ पे इधर पे आ जाएगा एंड CH3 इसके यहाँ पे आ जाएगा, तो पूरी तरह सुपर इम्पोज नहीं कर पाता है। लेकिन ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। सो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे टू इनेंशियोमर फॉर्म होते हैं जिनमें 50% इन्वर्जन फिगर फॉर्म करता है एंड 50% रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रेसिमाइजेशन। ये एक्चुअली रेसिमिक मिक्सचर होते हैं एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है रेसिमाइजेशन। तो हमें S1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। बट व्हाट अबाउट SN2 रिएक्शन? SN2 में क्या होता है? यहाँ पे हमें बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है एंड ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेसिकली बैक साइड से फॉर्म करते हैं एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन बन पाता है, विच इज द इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, सपोज ये एक एल्काइल ग्रुप है CH3 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 एंड यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड। नाउ यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक या रिएक्शन करना है तो ये सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये इस OH नेगेटिव को रिपेल करेगा। सो OH नेगेटिव क्या करता है? ये बैक साइड से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करने का कोशिश करता है। दिस इज द न्यूक्लियोफिल। अभी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसके बाद, यहाँ पे CH3 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 एंड यहाँ पे OH ग्रुप आके ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ही OH ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करना शुरू करता है, अभी तक ये ज्वाइन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ज्वाइन करना शुरू करता है तो यहाँ पे जो Cl ग्रुप है ये भी धीरे धीरे जाना, मतलब बाहर निकलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन होते हैं वो सडनली बाहर नहीं जाएगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। इस स्टेट को, ये जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे Cl धीरे धीरे बाहर जा रहा है एंड OH धीरे धीरे अंदर आ रहा है या बॉन्ड बना रहा है,
इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। एंड इस OH के आने की वजह से क्या होता है, जो पास के CH3 होते हैं इनमें हमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलते हैं। इसलिए इनका धीरे धीरे जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। पहले ये पूरा लेफ्ट साइड में था, अब ये धीरे धीरे राइट साइड में शिफ्ट होने शुरू कर देते हैं। सो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है जब Cl फाइनली बाहर चले जाता है एंड OH कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, सो द फाइनल स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। अब CH3 ग्रुप सब राइट हैंड में शिफ्ट हो गए हैं। एंड OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ये स्ट्रक्चर ऐसा था जहाँ पे सारे CH3 ग्रुप्स मिथाइल ग्रुप्स ये लेफ्ट साइड में थे, बट अभी जो प्रोडक्ट आया है वहां पे सारे मिथाइल ग्रुप्स राइट साइड में आ गए। सो यहाँ पे हमें इन्वर्जन कन्फिगरेशन देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे हमें रिटेंशन फिगर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड से ही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, दैट इज फ्रॉम बैक साइड। सो इसीलिए यहाँ पे नो रिसिमाइजेशन, यहाँ पे रिसिमाइजेशन नहीं होता। तो क्वेश्चन में पूछा गया था रिसिमाइजेशन ऑकर्स इन ऑप्शन ए SN1 रिएक्शन, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी SN2 रिएक्शन, ये गलत है। सी नाइदर SN1 और SN2 रिएक्शन, ये भी गलत है। एंड डी SN2 रिएक्शन एज वेल एज SN1 रिएक्शन, ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए SN1 रिएक्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।